ओम शांति। आज सतगुरुवार है और प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य हैं, बच्चों को कैसे सर्व कल्याणकारी और सर्व विशेषताओं से संपन्न बनना है। बाबा ने कहा केवल 3 शब्द याद करो, और ये मैं आपके मनन और चिंतन के लिए दे रही हूँ। क्लास वर्क, होमवर्क। बाबा ने कहा 3 शब्द, बाप, टीचर, सदगुरु। ये 3 शब्द इनके मनन चिंतन में चलो तो तुम्हारे अंदर सब सिफतें समझते ना, विशेषताएं, तुम्हारे अंदर सब विशेषताएं आ जाएंगी। तो मनन चिंतन करेंगे। बाप रूप से बाबा को याद करने से कौन सी धारणाएं हमारी बनेंगी, टीचर के रूप से याद करने से कौन सी योग्यताएं हमारे अंदर आएंगी, सदगुरु के रूप से याद करने से कौन सी शक्तियां कहो, गुण कहो, विशेषताएं कहो, कौन सी आएंगी। तो शब्द सिफत है, सिफत इसमें ये सिफत है, इसका ये विशेष गुण है। तो सारे गुण कैसे तीन शब्दों से सारे गुण आ जाते हैं, ये है आज की मुरली। तो बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में ही सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को स्व कल्याणकारी के साथ साथ सर्व कल्याणकारी बनाया है। लेकिन सर्व कल्याणकारी कौन बन सकता है, उसकी धारणा बताइए। तो सर्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना, कौन सी धारणा, कौन सी बात, कौन सा राज अगर हमारी बुद्धि में है तो हम सर्व के कल्याणकारी हो सकते हैं। कौन सा राज हम बुद्धि में रखें तो सर्व कल्याणकारी हो सकते हैं। बाबा ने कहा जिन बच्चों को ये निश्चय होता है कि यही एक हट्टी है, सब आत्माओं ने यहां से ही आकर के अंजलि प्राप्त करनी है, ऐसी आत्माएं सर्व कल्याणकारी होंगी। उनको पता है कि सबने आना है तो सबको सुनते बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफतें आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हट्टी है, यहां सबको आना ही है।
ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहां जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं जो चित्र हैं, चित्रों पर समझाना ये एक साधन हो जाता है सेवा का। इसीलिए बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों को भी कहा करते हैं कि अपने घर में ये चित्र रख दो, दीवार पर लगा देते थे। पहले तो, आजकल तो छोटे भी हो गए, पहले तो बड़े बड़े चित्र होते थे तो वो दीवार पे लगा देते थे। कोई भी घर में आए तो उसको समझाना होता था। बाबा कहते हैं कितना सहज है, परंतु कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाबा ने आज का भूलने के संस्कार पढ़े। कल्प, सारे कल्प के भूले हुए हैं तो अभी भी भूल जाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वो फिर पदम कैसे पाएंगे?
सेवा नहीं करेंगे, सेवा से किनारा करेंगे, तो पद्मों की कमाई कैसे करेंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। आज तो हर शहर में, हर सेंटर पर गाइड्स हैं। वो भी समय था जो थोड़े से होते थे और वो गाइड सब तरफ भेजे जाते थे। आज बनारस में है, तो आज लखनऊ में है, तो आज फलानी जगह है, सब तरफ भेजते थे। बाबा कहते हैं कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। गुलजार दादी तो पद्मों की कमाई इतना सरल कर देते थे। माताएं आती थीं पांडव भवन में, तो मानो बस नहीं आई है, लेट हो गई है, वो खड़ी हैं, उनके मन में चल रहा है हमारी मुरली मिस हो जाएगी, मुरली मिस हो जाएगी, बाबा को याद कर रहे हैं। तो जब पहुंचती थी तो कई बार आधी मुरली पूरी हो चुकी होती थी, लास्ट की होती थी, तो बहुत रोती थी कि हमारी मुरली मिस हो गई, हमारी मुरली मिस हो गई। तो दादी उनको आथत देते थे, कहते थे नहीं, जितना समय तुम वहां खड़े थे, जितना समय तुम्हें याद आ रहा था, बाबा बाबा पढ़ाई याद आ रही थी, वो हर कदम में तुम्हारे पदम की कमाई जमा। क्योंकि आलस्य से तो नहीं किया ना, आके तो खड़े हुए बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे आए, बस नहीं आई है, कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर कि बस आ जाए, कोई कंट्रोल नहीं। तो दादी कहते थे ये भी आपकी कमाई जमा हुई। हाँ, जितने कदम तुम घर से चल के आई हो और जितने कदम तुम बैठ करके बाबा को याद करती रही, जमा हो गए। तो बाबा कहते हैं पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। आगे ज्ञान अमृत निकलती थी तो उसमें सेवा समाचार छपता था। प्यूरिटी निकलती थी, सारी विश्व का समाचार छपता था। आजकल तो यूट्यूब हो गया है, उसमें पता लग जाता है सेवा समाचार, फोटोज में आ जाता है। तो सेवा समाचार पढ़ करके, देख करके उत्साह तो आता है ना, अच्छा इन्होंने ये सेवा की, हम लोग भी ऐसी कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। कौन सी बात सुनो? बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वो टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको डैश कहा जाता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उनको अनपढ़ा कहा जाता है।
बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। ये बुलाना सिद्ध करता है कि ईश्वर पहले आए हैं। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं? वहां बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहां ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सत्युग थोड़ी कहेंगे। इस दुनिया में कितने सोने के महल हो, कितना सोना लगा लो घर में, सत्युग तो नहीं है ना। कोई बहन सुना रही थी, कोई कर्नाटक में कोई है जिसके बाथरूम में, वॉशरूम में सोने की चीज। सोना क्या करेगा, हर समय तो रहेगा भाई सोना लगा, सोना लगा, सोना। जी बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई सत्युग थोड़ी कहेंगे। सत्युग किसको कहेंगे? सत्युग किसको कहेंगे? जहां इच्छा की अविद्या है, जहां दुख की अविद्या है, जहां अप्राप्ति की अविद्या है, विकारों की अविद्या है, उसको कहेंगे स्वर्ग। जितना मर्जी सोने हीरे जवाहरात लगा लो, पहन लो, वो स्वर्ग थोड़ी हो गया। बाबा कहते हैं अब तो कलयुग है ना, मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। पिता है, बाप है, तो उससे वर्षे की खुशबू जरूर आएगी, वर्षा मिलेगा ना। तो बाप रूप से मेरे अंदर कौन से संस्कार आते हैं? हर संबंध से, हर संबंध से मेरे अंदर कौन से संस्कार भरते हैं? बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो। हाँ, और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो, विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का।
सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, ये भी जानते हो, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझते कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। टीचर बोलता है ना कि क्यों नहीं तुमको सबक याद, तुम्हारी बुद्धि में क्या है, क्या भरा हुआ है तुम्हारी बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं पता नहीं बुद्धि में क्या क्या रखा है, जो बाबा की याद ही नहीं आती, क्यों भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, नहीं तो रोज लिख करके दो, इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। बैठे तो हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, क्वालिटी क्या है। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मूंड देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है, आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे कहेंगे ना। भले स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भले, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी, चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, आज सर्विस पर है, पूरा बाबा का जोर सर्विस पर है। सर्विस नहीं करते तो बाबा कहते हैं समझूंगा बुद्धू बैठे हैं। बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे
तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा सेवा के साधन बता रहे हैं। बैज लगाते हैं तो भी लोग पूछते थे ना। अच्छा, घर में चित्र लगाते हैं तो भी जो आता कहता ये क्या है, तो बोलते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा कहीं पर किसी की डेथ हो जाती है तो भी वहां पर भी जाकर के कर सकते हैं। लंदन में ये सेवाएं बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। तो बाबा यहाँ पर भी होती है भारत में। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु हैं। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। 3-4 चित्र मुख्य थे, त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला। त्रिमूर्ति के नीचे गोला होता था और झाड़ का चित्र अलग होता था। मैं बहुत बचपन की बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद सीढ़ी आई है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। है ना, प्रकृति और गीता में है ना, उनको पूजने वाले उनको मिलेंगे, उनको पूजने वाले उनको मिलेंगे। मुझे पूजने वाले, वो मुझे याद करने वाले मुझे मिलेंगे। तो सवाल उठता है वो मुझे कहने वाला कौन है, वो कौन है? तो बाबा कहते हैं अच्छा, कहाँ गया? मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई आत्माएं आती हैं परंतु उनकी प्रोग्रेस हो, उनकी प्रगति हो, आगे बढ़े, बाबा कहते हैं उसके लिए सोचना चाहिए। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? ये भी बाबा कहते हैं। यमुना घाट से शुरुआत हुई थी अपनी सारी सेवाओं के विस्तार की, जो पूरी आज विश्व भर में सेवाएं चल रही हैं, उसका आरंभ यमुना घाट से हुआ है। तो ऐसे ही कानपुर में गंगा घाट पर दादी गंगे भेजा करती थी जो सत्संग करा सकते थे।
को भेजते, हमारी लौकिक माँ रेगुलर जाती थी गंगा घाट पे, और वहां पर जाकर के ये मनोहर दादी और गंगे दादी आ गए, ये दो रतन जिनको बाबा ने पहले पहले यमुना घाट पर दिल्ली में भेजा, पहले पहले ये दो रतन भेजे। इनके लिए क्या करते थे बाबा, हर हर गंगे, दोनों की जोड़ी हर हर गंगे। दोनों बांधेलियां थी, फिर दोनों छुटेलियां बने। फिर बाबा कहते हैं मनोहर दादी फिर आगे चल करके बने पंजाब के इंचार्ज, और हमारी गंगे दादी बनी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज। बाबा कहते हैं तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वो पतित पावन है या ये पतित पावन है, उसको पुकारते हो और नहाते इसमें हो, इसको कहते हो पतित पावनी। ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही, बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां बताते हैं। बुद्धू नहीं बनो, बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीत दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। हम सब चिड़िया हैं ना, तो हम सब चिड़िया यहाँ पर दाना बाबा डालते हैं, हम खाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वो फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है, फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। हाँ, अब चिड़िया और सागर को सुखा दे, बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आएंगे, कहेंगे सत। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसॉल्वेंट बन पड़े। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में को ही बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी सिफतें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, देख करके एकदम गर्म हो जाते। ये क्या, अपने अपने गुरु को बिठा दिया है। शिव का चित्र कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है, तो बाप को याद करो।
इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, ये है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हम लोग को लक्ष्य रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारे जितने मित्र संबंधी हैं हम उनको एक बार परिचय जरूर दिला दें। यह हमारा कर्तव्य है। ये हमें मिला तो हमें अपने मित्र संबंधियों को परिचय देना जरूर है। उनको इकट्ठा करो, कोई मौके पर उनको इकट्ठा करो और फिर बहनों का भाषण कराओ, बहनों का कार्यक्रम रखो तो उनको मिलेगा। क्योंकि देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें परिचय है ना, हमें परिचय है तो बीज के साथ, बीजेश्वर बाबा ऊपर ऊपर से आकर के बहनों से मिलकर के जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोग्राम अटेंड करते कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये उनको ज्ञान की पहचान, भगवान की पहचान, ये उनको देना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर ओआरसी में फैमिली फ्रेंड्स रिट्रीट करते हैं ना, तो उसमें कोई कोई होते हैं जो अपने सारे परिवार को लेकर के आते हैं, तो वो जरूरी है, उनकी रिट्रीट हो जाती है तो उनको परिचय मिल जाता, फिर उसके बाद उनकी जिम्मेवारी। लेकिन एक बार हमको अपनी जिम्मेवारी निभाना जरूर है। तो बाबा कहते हैं, हट्टी तो एक ही, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी तो है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। अव्यक्त इशारे, जो सदा प्रीत बुद्धि हैं, उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही
विजयी रत्न बनते हैं। के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। देहधारी से हुआ तो विपरीत बुद्धि,